हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामा एंट्रेंस अड्डा। मेरा नेम इज़ मोहम्मद जैनुल हक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एज यू नो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी का एंट्रेंस देना होता है। उसके मेरिट के बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के एंट्रेंस देने से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो फॉर्म ओपन कर दिया है, जिसे सीसैस पोर्टल कहा जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी कोर्स के लिए सीसैस पोर्टल ओपन कर दिया है, जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसैस पोर्टल पे आ जाना है, जैसा कि मैं अभी आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रजिस्टर यूजी सीसैस 2026। तो सीसैस पोर्टल ओपन हो चुका है। आप भी यहीं पे आना है जब भी आपको फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे यूजी एडमिशन 2026 2027 का ऑप्शन दिख रहा होगा। यूजी सीसैस 2026 लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उन स्टूडेंट के लिए सीयूटी एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मांगा जा रहा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए हुए हैं उन्हें कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं, फिर उसके बाद आगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि पहला जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ यूजी फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-2027 विल बी थ्रू सीसैस यूजी 2026। सिंपल सा ये समझ लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीसैस पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होगा। सीयूटी तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन साथ में आपको सीसैस पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना होगा, जो कि पहला इंस्ट्रक्शंस बता रहा है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम्स ऑफ यूओडी विल बी डन थ्रू दिस पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ भी ये चीज़ कंफर्म कर दी जा रही है कि आपको सीयूटी यूजी के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। तीसरा क्या कह रहा है कि द कॉमन सेट एलोकेशन सीट्स 226 इंक्लूड्स फेज 1, यानी कि फेज 1 में आपको अप्लाई करना होगा किस चीज़ के लिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। एंड सेकेंड फेज में आपको क्या करना होगा? आपको प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी होगी। लाइक आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, ये सब प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी होती है। एंड फेज थर्ड में आपका एलोकेशन होगा, जिसके अंदर आपको सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे हमने जान लिया 3 इंस्ट्रक्शंस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड फोर्थ में कहा जा रहा है देयर इज़ वन टाइम सीसैस यूजी एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि आपको सीसैस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है। लेकिन कितनी करनी होती है उसके लिए भी इसमें पूरी तरीके से दिया गया है, बताया गया है। जैसे कि कैटेगरी वाइज बताया गया है कि अनरिजर्व ओबीसी एनएसएल ईडब्ल्यूएस इन सभी लोगों को 250 रुपये जो पेमेंट करने होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी इनके लिए 100 रुपीज़ ही करने होंगे। ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो कि मैंने पढ़कर बता दिया, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स यूटी एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है, वहीं साथ में कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ भी मांगा जा रहा है। इसको हम फिल करते हैं, चलिए इस फिल करके देखते हैं। तो गाइज मैंने ये कैंडिडेट का सीयूटी नंबर एंड कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ हमने फिल कर लिया है। एंड इस पे हमने टिक भी कर दिया है कि आई कंसर्न टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉमन सिटी एजुकेशन। इस पर हमने टिक कर दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ रखा है। एंड देन उसके बाद अब रजिस्टर कर देखते हैं।
तो गाइज़ फाइनली हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है एंड फिर उसके बाद हम रिटर्न आए हुए हैं और यहाँ पे आपको CUT एप्लीकेशन नंबर एंड जो पासवर्ड वगैरह जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने यूज़ किया था वो आपको यहाँ पे फिल करना है एंड देन लॉगिन पर क्लिक कर देना है। चलिए कर देखते हैं। तो फाइनली लॉगिन करने के बाद इस तरीके से कुछ फेस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है कि क्लास 10-12 की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, SC ST OBC NCL AWS माइनॉरिटी PWBD सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स के नाम पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका अगर फादर का है तो आपका चल जाएगा, बल्कि आपके नाम पे होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट EWS इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, PWBD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। सब चीज़ें जो हैं वो जो क्या कहते हैं कैंडिडेट्स के नेम पे होना चाहिए। कैंडिडेट्स बिलोंग टू स्किन एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैटेगरीज मस्ट प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ माइनॉरिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द माइनॉरिटी स्टेटस। यानी कि जैसे कि ST स्टेफन जो कॉलेज है वो एक माइनॉरिटी कॉलेज है जहाँ पे जो माइनॉरिटी है लाइक जो क्रिश्चियंस स्टूडेंट हैं उनको 50% कोटा मिलता है। तो उन्हें क्या करना होगा, उनको डायरेक्टली जाना होगा ST स्टीफन कॉलेज की वेबसाइट पर। वहाँ पे आपको अपना माइनॉरिटी जो सर्टिफिकेट वो बना लेना है और वो एडमिशन के टाइम पे आपको सबमिट करना होगा। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग एंड देन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें 7465847317 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए, इसमें हमने पढ़ रखा है, अब यहाँ पे हमें अप्रूवल देना है कि आई हैव रेड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इस पर हम क्लिक करते हैं एंड देन उसके बाद इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं लाइक फुल नेम क्या है आपका, कैंडिडेट्स का जेंडर क्या है, एप्लीकेंट्स का डेट ऑफ बर्थ क्या है और क्या नाम है, जीमेल आईडी क्या है आपकी, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें इसमें डिक्लेयर हो जाएंगी, पूरी तरीके से शो करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर फैमिली डिटेल्स आपको फिल करना है कि एनुअल फैमिली इनकम क्या है, आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो या फिर आप डबल गर्ल हो या फिर डबल वो ठीक है चाइल्ड हो, ये सब चीज़ें इसमें आपको फिल करनी होगी। इज़ योर पेरेंट्स सिंगल और नॉट, ऑल द थिंग्स यहाँ पे फिल करनी होगी लाइक मदर्स नेम। और ये जो रेड कलर का जो आपको दिख रहा होगा स्टार्स टाइप का, तो ये मैंडेटरी है, इसको आपको फिल ही करना पड़ेगा, अदरवाइज के अलावा आपका कोई चांस नहीं है। एंड वाट कोटा डिटेल्स आपको, यानी कि यूनिवर्सिटी का कौन सा कोटा आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। एंड अदर कैटेगरी कोटाज जो है, अदर डिटेल्स हैं कि इथनिसिटी आपकी क्या है, अर्बन है, रूरल है, क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा। आर यू करेंटली इनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी, आप किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं या नहीं है, अगर इनरोल हैं तो यहाँ पे आपको यस या नो का ऑप्शन करना होगा। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के स्टूडेंट को भी बताना होगा कि वो कश्मीरी माइग्रेंट हैं या नहीं हैं, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। एंड देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए अगर आप जो है वो कर रहे हो तो इसमें आपको बताना होगा यस नो। एंड आर यू अप्लाइंग फॉर बी ऑनर्स म्यूजिक और आर यू अप्लाइंग फॉर BSc फिजिक्स एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो उसके लास्ट में कुछ एडिशनल फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी। जो BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर BA ऑनर्स म्यूज़िक के हैं या फिर BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह, इन सब लोगों के इन सब कोर्सेज़ के अगर वो स्टूडेंट हैं और इन सब कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें एडिशनल फ़ी पेमेंट करनी होगी, जो कि आपको पढ़ना होगा पहले वहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको आकर जो एड्रेसेस हैं वगैरह वो सब चीज़ें आपको फिल कर देनी। चलिए हम फिल कर फिर देखते हैं। गाइस हमने जो पर्सनल डिटेल्स थी वो सब चीज़ें हमने फिल कर दी हैं। ओके, एंड देन फिर एकेडमिक के ऊपर हमें जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको 10th का, 11th 12th का, जैसे कि 10th या इक्विवेलेंट पर कोई दूसरा एग्ज़ाम है उसका आपको फिल करना है। क्या फिल करना है, इसके अंदर आपको परसेंटेज वगैरह वो सब चीज़ें लिखनी है। ठीक है, 12 के बारे में कौन सा बोर्ड है आपका, रिजल्ट स्टेटस के बारे में, रोल नंबर क्या होगा, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब चीज़ें। फिर एडिशनल डिटेल्स होंगी, नेम ऑफ स्कूल, लास्ट अटेंडेंस, टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल लोकेशन, मीडियम ऑफ स्टडी, हिंदी लैंग्वेज स्टडी अप टू। तो ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है। चलिए इसको भी हम फिल कर लेते हैं फिर एंड देन फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो गाइज जैसे कि हमने 10th का हमने भर लिया है, 12th का भी हमने फिलअप कर लिया है, जिसके अंदर सब चीज़ें। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट टेकन इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे 12th में, वो सब चीज़ें फिलअप करनी। जैसे कि इसमें बताया गया है कि नोट फर्स्ट सब्जेक्ट शुड बी लैंग्वेज ओनली, ठीक है, इसमें लैंग्वेज ही होना चाहिए फर्स्ट सब्जेक्ट। एंड थ्योरी में क्या मिला, ठीक है, थ्योरी में ऑब्टेन कितना हुआ, प्रैक्टिकल मार्क्स कितना था, ये सब चीज़ें हमें फिलअप करनी होंगी। चलिए ये भी फिल करते हैं, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा वो चीज़ें हम देखेंगे। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने रैंडमली ऐसे ही फिल कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा, जैसे कि इंग्लिश, अकाउंटेंसी वगैरह ऐसे ही हमने फिल कर दिया रैंडमली। फिर उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आपको नेम ऑफ स्कूल, जो लास्ट अटेंडेंस जहाँ पे आपने लास्ट अटेंड किया था उसका जो नेम लिखना है, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, जैसे कि ये ऑप्शन दिया गया है, स्कूल का लोकेशन क्या था, एनसीटी दिल्ली में है या फिर अदर है, मीडियम क्या रहा है, और हिंदी लैंग्वेज आपने कब तक पढ़ी है। तो ये सब चीज़ें कर कर फिर उसके ऊपर उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके, जब आप सबमिट कर दोगे तो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी सारी एकेडमिक डिटेल्स हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप एडिट कर कर उसको सही कर लेते हैं। अगर प्रीव्यू में जाकर भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसे सेव कर कर नेक्स्ट की तरफ मूव कर देना है। अब यहाँ पे आ गए हैं स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, यानी कि जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें अपना एडिशनल जो चीज़ें हैं वो स्पोर्ट्स के बारे में फिल करना है। अगर आप स्पोर्ट्स से नहीं है तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो ECA जो कैटेगरी है, ठीक है, उसके बारे में जो बताया गया है। अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं देन आपको उसके बारे में फिल करना है, अदरवाइज इसको भी आपको नेक्स्ट पे कर देना है। नेक्स्ट पे करते ही अपलोड सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका फ़ोटो, आपका एप्लीकेंट सिग्नेचर वगैरह ये सब चीज़ें आपको शो करना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको बोर्ड का क्या कहते हैं, लाइक 10th बोर्ड जो है उसका आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे चूज़ कर कर उसे फ़ोटो कॉपी या फिर जो क्या कहते हैं फ़ोटो उसकी अपलोड कर देनी है, फाइल अपलोड कर देनी है। या फिर जो क्या कहते हैं इसी तरीके से 10 बोर्ड का मार्कशीट वगैरह दोनों साइड का आपको जो अपलोड करनी है। ऐसे ही आपको 12th में भी ऐसे ही बोथ साइड आपको अपलोड करना है। अपलोड एन एफिडेविट फॉर सिंगल चाइल्ड एज पर फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन एनेक्सर 6 एंड फोर्थ UGC साइज, यानी कि जो फॉर्मेट बताया गया है उस फॉर्मेट के थ्रू एफिडेविट बनवाना है। एंड देन उस एफिडेविट को सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए वो अपलोड कर देना। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो इस वजह तो यहाँ पे आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू लेटर का स्टार्ट कर वो क्लिक कर देना है। चलिए ये भी नेक्स्ट होकर फिर देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो गाइज़ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसास पोर्टल पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सब चीज़ें हमने अपलोड कर दी हैं। ओके, तो आपको भी उसी तरीके से अपलोड कर देना है। ये आपको ध्यान रहे कि जो फाइल आप अपलोड करोगे वो 100 KB का होना चाहिए, और मैक्सिमम जो साइज़ होनी चाहिए वो 500 KB का ही होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा का अपलोड करोगे तो अपलोड नहीं होगा। एंड देन इस तरीके से वो अपलोड कर दोगे फिर ये ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट का, एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। और इस तरीके से आपका पूरी तरीके से फॉर्म रेडी हो चुका है। ये प्रीव्यू है जो कि आप देख सकते हो। ओके, फिर एंड देन आप आई एग्री पे क्लिक करोगे और सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही फिर फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें 7465847317 पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, CUT के लिए, JMI, AMU या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की, तो आप हमें 7465847317 पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी कोचिंग CUT, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।